ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने धक्का देकर पीछे कर दिया हिट एंड रन रूल में होने वाले अमेंडमेंट को। सरकार ने यह कह दिया कि लागू नहीं होगा। कब लागू होगा, किन चेंजेस के साथ लागू होगा, यह सब कुछ अब ड्राइवरों के साथ बैठकर, ड्राइवर संघ के साथ बैठकर डिसाइड किया जाएगा। हड़ताल खत्म हुई, लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने एक ऐसा आदेश दे डाला, एक ऐसा ऐलान कर दिया कि योगी सरकार ने हिला डाला पूरा देश। क्या है वो घोषणा जिसके चलते परिवहन निगम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और क्यों इससे हिल जाएगा देश, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन पहले भाई, हिट एंड रन लॉ तो निकल लिया सन्नाटे में, साथ में हिट एंड रन लॉ प्रोटेस्ट जो ड्राइवर्स की स्ट्राइक थी वो भी सुम्बटे सन्नाटा हो गई। लेकिन इन सब के बीच पिसा कौन? अरे कौन भैया, फुल ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, नो चीटिंग अलाउड। कितने लोगों ने ट्रक ड्राइवर हड़ताल के खौफ में पेट्रोल पंपों के सामने लाइन लगाई और कितने कितने का पेट्रोल डीजल भरवाया, इज्जत से कमेंट सेक्शन में हाजिरी पेश कर डाली है। देखिए, लॉ बनाए सरकार, प्रभावित हो देश भर के ड्राइवर और झेले आम जनता। क्या ये सही है? क्या किया जा सकता था? पहले ही डिस्कस कर लेना था भाई ड्राइवर भाइयों के साथ। नहीं कर लिया होता तो हमें और आपको लाइन तो नहीं लगानी पड़ती कम से कम। गलत बोल रहे हैं? खैर, देर आए दुरुस्त आए। ड्राइवर भाइयों की मांग मान ली गई और देश के साथ साथ सरकार को भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि भले ही राजनीति की स्टीयरिंग नेता मंत्रियों के हाथ में हो, पर देश की स्टीयरिंग ड्राइवरों के हाथ में है देश की। इन्होंने अगर स्टीयरिंग छोड़ दी तो देश थम जाएगा। क्रिमिनल की पिक्चर पेंट कर दी जाती है ड्राइवर्स का नाम आते ही। शराब के लती, गलत चीजों के आदि, HIV कैरियर तक कहा जाता है। फिर हिट एंड रन करने वालों में तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। ट्रक वाले मार के चले जाते हैं, कह दिया जाता है। ओवरऑल काफी खूंखार छवि चित्रित की जाती है ड्राइवर्स के लिए, खासकर बस और ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो भाई, बुरे लोग किस फील्ड में नहीं होते? हर टोकरी में चंद फल खराब ही निकलते हैं। फिर टोकरी संसद की हो या ट्रांसपोर्ट लाइन की, एक सड़े फल के लिए पूरी टोकरी को उठाकर फेंक नहीं दिया जाता। एक ट्रक ड्राइवर बेहद ईमानदार शख्स होता है, एक बस ड्राइवर बेहद पुण्य का काम करता है, लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। ट्रक ड्राइवर लाखों करोड़ों का सामान, देश भर की बात करें तो अरबों का सामान भारत भूमि के एक जगह से दूसरे जगह रोजाना अपने रिस्क पर लेकर जाते हैं, सकुशल लेकर जाते हैं, ईमानदारी के साथ लेकर जाते हैं। ये ना होते तो आपका ना अमेजन होता, ना फ्लिपकार्ट होता। ये ना होते तो जो ब्रांडेड कपड़े और विलायती इत्र आप मंगवाते ना, वो ना पहुंचता आप तक। ये ना होते तो आपके लाखों की बाइक कार में भरने वाला डीजल पेट्रोल भी नहीं मिल पाता। बेहद कम तनख्वाह में जीते हैं ये देश। गड्ढों की मार, ब्रेकरों के झटके और घूसखोर अफसरों के लाफे खाने के भी बाद, घने जंगलों से गुजरने के भी बाद, खराब मौसमों को चीर कर या आपकी और हमारी जिंदगी को आसान करने वाली चीजें लेकर आते हैं। इन्हें सम्मान मिलना चाहिए दोस्तों, इनका हक बनता है। क्या ये आप नहीं फील करते? क्या इनका यह भी हक नहीं बनता था कि इनके खिलाफ जो कानून आ रहा था या इनके लिए जो कानून बनाया जा रहा था, डेफिनेटली वो कानून ऐसा नहीं था कि जनता के फेवर में नहीं था। इससे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो ज्यादा सचेत होते कि हाँ भाई, हमें एक्सीडेंट नहीं करना है, भले थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, लेकिन हमें एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। सरकार की मंशा भी गलत नहीं थी, सही थी, लेकिन जरा बात तो करने का हक बनता है ना। इतने छोटे तो नहीं होते ड्राइवर। आखिर उन्होंने दिखाई दिया ना कितने बड़े हैं वो। अगर वो थम गए तो पूरा देश थम जाएगा। आखिरकार सरकार पीछे हटी कि नहीं हटी? तो उनको इन्वॉल्व करने में क्या चला जाता सरकार का, ये सवाल है। दूसरी बात, योगी सरकार ने ऐसा कौन सा नया लॉ ला दिया जिसके चलते पूरे देश में हल्ला हो गया? देखिए, एक लॉ ये था, हिट एंड रन लॉ। 10 साल की कैद हो जाती, 7 लाख रुपए भरना पड़ता अगर मृत्यु हो जाती, सामने आ जाता कोई भी, तो गलती किसी की भी होती, जाता ट्रक वाला जिसकी आमदनी उतनी नहीं होती दोस्तों। तो ये एक चर्चा का विषय है, बहस का विषय है, जिसमें ट्रक वाले जाने और सरकार जाने आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे और अपना जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय अपनी व्यक्त करके चीजों को सेटल करेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी गलती है हमारे देश के अंदर जिसे आप भी फेस कर रहे होंगे या आप भी उसके भागीदार हो सकते हैं। सीएम योगी ने एक ऐसा परिवहन कानून लाने की बात कही है यूपी के अंदर, जिसमें नाबालिग 18 साल से कम उम्र के लड़का हो चाहे लड़की, कोई पक्षपात नहीं, छात्र हो या छात्रा हो, अगर वो गाड़ी मोपेड बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो बनेगा ही नहीं 18 साल के पहले, अगर चला रहा है तो इस बार अगर वो पकड़ाया, उससे कोई भी घटना दुर्घटना हुई है, ऐसे भी पकड़ाया, तो जो भी सजा होगी वो उसके पिताजी को होगी, उसके बड़े भाई को होगी, जिसके नाम पर गाड़ी है उसको होगी। अब उसको नहीं होगी, माइनर बोल के छोड़ देते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सजा होगी बाकायदा, और सजा होगी उसको जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो वाहन।
एक ऐसा कानून जिसकी जरूरत पूरे देश को है, पूरे देश में होना चाहिए। देश के अंदर हर साल लाखों रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 50% लगभग मान के चलिए 40 से 50% जो एक्सीडेंट होते हैं इसमें माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। वो ऊर्जावान जिनसे हमारा देश आगे बढ़ने वाला था, और वो ऐसे ही रोड साइड एक्सीडेंट्स में खत्म हो जाते हैं। कई घरों के चिराग गाड़ियां दौड़ाने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता लाड प्यार में उन्हें गाड़ी की चाबी थमा देते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, क्योंकि वो पात्र ही नहीं होते हैं। तो ये रूल ऐसा है जिसे 101% लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय समाज के अंदर हमारे आपके घरों में सब जगह अगर देखा जाए तो लाड प्यार के चक्कर में और चीजों को आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, चलो ठीक है बड़ा भाई अभी घर में नहीं जॉब में गया, छोटा भाई घर में है, कितना उसकी उम्र है 15-16 साल का तो हो गया, चल बाइक चला लेगा, जा मार्केट से सब्जी लेके आ जा। वो दौड़ाते हुए गया, अपने दोस्त को भी साथ में बैठाया, दोनों ने रेस लगा दी, कहीं जाके टकरा गए, किसी बूढ़े व्यक्ति की हड्डी टूट गई या किसी का देहांत हो गया। तो ये गलत है, क्राइम है, इसे हमें रोकना चाहिए और इस रूल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। अगर अभी यूपी में लागू हो रहा है, इसे पूरे देश भर में लागू करना चाहिए कि अगर माइनर से कोई गलती होती है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वाहन, उसे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप चाबियां जो बच्चों तक पहुंचती थी वो जानी बंद हो जाएगी, गाड़ी का मालिक जिम्मेदार हो जाएगा कि भाई चाबी किसको देनी है देखना पड़ेगा। तो ये कानून एक सही कानून है और इसे लागू कर देना चाहिए था बिना किसी से पूछे पूरे देश भर में। हमें ऐसा फील होता है, आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। लेकिन ये रूल ऐसा था जिसे बिना पूछे लागू किया जा सकता था। लेकिन ड्राइवर भाइयों के लिए जो हिट एंड रन लॉ लाया गया वो बिना उनके साथ डिस्कशन के नहीं लाया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी परेशानियां होती है, उनकी अपनी रोजी रोटी होती है, उनकी अपनी जिंदगी और उनकी अपनी जिंदगी के बीच में परेशानियां होती है, उनके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इतने ज्यादा होते हैं जिसको आप वो नहीं कर सकते। कि आज की तारीख में दुनिया भर में सबसे कम वेजेस में जो ड्राइवर काम कर रहे हैं वो भारत के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को आप मान लीजिए। और ड्राइवर की जिंदगी बहुत टफ होती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे अर्गोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है, शब्द शायद आपके लिए नया हो तो आपको बता दें। जो लगातार बैठकर काम करते हैं, टेबल जॉब करते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इवन पाइल्स तक हो जाता है लगातार बैठे रहने की वजह से, लगातार कंप्यूटर स्क्रीन या टेबल वर्क करने की वजह से। उनके लिए स्पेशली अलग से एक थेरेपी का सेशन चलता है, इसको अर्गोनॉमिकली, इसे अर्गोनॉमिक थेरेपिस्ट कहा जाता है, फिजियोथेरेपी वाले ज्यादा देते हैं इसको। ये प्रॉब्लम वहां आ रही है। सोचिए जरा उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में जो लगातार चेयर पर बैठ के आंखें खोलकर रात भर गाड़ी चलाते हैं खड्डे वाली सड़कों में, उनको कोई एर्गोनॉमिक थेरेपी देता है क्या? जरा सोच के देखिए दोस्तों। कोई खास उनका जो है इंश्योरेंस कुछ नहीं होता, बिना किसी कवर के अपने आप से भैया काम दे दो, आ गए बैठ गए, चला रहे, जान जोखिम में डाल के लंबी लंबी दूरी 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं सामान पहुंचाने के लिए ईमानदारी से। तो इनके सामने तो कम से कम बैठ के डिस्कस करके लॉ लाना चाहिए। लॉ अगर तुरंत लागू करना है तो ये वाला करिए, बच्चों के हाथ में चाबियां नहीं जानी चाहिए। ये हमारा भी संदेश है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।